ना जब ये चीज बाहर आई सब लोग समझ गए कि 2024 के दिसंबर से पहले जुजुत्सु काइसेन की मांगा खत्म होने वाली है। ना तुमने भी ये सोचा होगा बट मैंने नहीं। सो हाँ एमएचए फैंस अगला साल तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होने वाला क्योंकि बस एनिमे की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, चेनसो मैन की मूवी अनाउंस हो गई है जिसके अंदर रेज़े आर्क होने वाली है। बहुत प्यारी आर्क है। तो करंटली जापान के अंदर हो रहा है जंप फेस्टा 2024। एक्चुअली खत्म हो चुका है, मुझे वीडियो डे 2 को डालनी थी बट डाल नहीं पाया। जंप फेस्टा एक एनुअल एनिमे इवेंट है, बोले तो साल में एक बार होता है और ये बहुत बड़ा होता है। बड़ा इन द सेंस जो भी बड़े बड़े एनिमे टाइटल है वो अपनी अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं इस इवेंट के अंदर। कोई भी एनिमे मांगा जो शोनन जंप के अंदर आती है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ब्लीच वॉल्यूम 74 है जो शोनन जंप के अंदर आती है। ऐसे कि जो और फेमस टाइटल है नारुतो, चेनसो मैन, जुजुत्सु काइसेन, वन पीस, ब्लीच, वो सब इसके अंदर ही आती है। बोले तो शोनन जंप के अंदर, अटैक ऑन टाइटन नहीं। ये 2 दिन का इवेंट होता है, कल डे 1 था, आज डे 2 चल रहा है और डे 1 को जो अनाउंसमेंट आई है मैं वो सारी कवर करने वाला हूँ आज, इंक्लूडिंग डे 2 की जो अब तक आ चुकी है। क्योंकि डे 1 को तो बहुत मैसिव आई है और डे 2 को कुछ कुछ आई है जो इंपॉर्टेंट है आई गेस कवर करना। देखो ये है जंप फेस्टा का शेड्यूल एंड आई डोंट नो ये का सीन है कि स्टेज रेड स्टेज ब्लू, बट हाँ इनके अंदर काफी सारे एनिमे और मांगा जिसके हमें अपडेट मिली है। देखो जिस टाइम पे जिस एनिमे की अनाउंसमेंट हुई है मैं एक्जैक्टली वैसे ही कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले वी हैव ब्लू बॉक्स, जो मांगा इसका एनिमे कंफर्म हो चुका है और टीजर ट्रेलर भी आ चुका है। नाउ ये एक्चुअली में एक रोमांस स्पोर्ट्स जापानीज मांगा है। थोड़ा समझना तो हमारा लौंडा बैडमिंटन खेलता है और वो हाई स्कूल बैडमिंटन टीम के अंदर भी है। हमारा लौंडा 3rd ईयर में और उसकी क्रश जो खेलती है बास्केटबॉल वो 1st ईयर के अंदर है एंड शी इज अ राइजिंग स्टार इन हिज बास्केटबॉल टीम। तो सिंपल बात, रोमांस शोनन स्कूल स्पोर्ट्स यही सब होने वाला है इस एनिमे के अंदर। नेक्स्ट अनाउंसमेंट है एक एनिमे की जिसको लोग वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स एनिमे मानते हैं, ऑल्दो मैंने नहीं देखा वो, जो कि है हाइकू। हाइकू की एक्चुअली में एक मूवी का अनाउंसमेंट हुआ है और उसका नाम है द डम्पस्टर बैटल। इसका ट्रेलर भी आ चुका है, जितना मुझे पता है लोग यही कह रहे हैं कि फाइनल होने वाला है इस पूरे एनिमे का, मतलब इस मूवी आते पूरा एनिमे खत्म हो जाएगा। और हाँ ये मूवी जापान के अंदर फेब 16 को तो आ जाएगी और 16 फेब के बाद से कुछ टाइम के अंदर हम भी देख पाएंगे। अब उस डेट से पहले मुझे एनिमे खत्म करना पड़ेगा। नाउ अगला एनिमे जो कि है जुजुत्सु काइसेन और इसकी बहुत सारी अपडेट्स हैं। सबसे पहले कुछ मांगा पैनल्स को एनिमेट करके दिखाया गया, उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट बैडेस्ट कैरेक्टर की वॉइस एक्टिंग भी हुई ऑन स्टेज। यस आई एम टॉकिंग अबाउट सुकुना हिमसेल्फ। और तुम्हें पता है उसके बाद स्टेज पे क्या दिखाया गया जुजुत्सु काइसेन के अंदर, सुकुना वर्सेस गोजो की बैटल जो मांगा के अंदर हुई है उसको मांगा वाला थोड़ा एनिमेट करा और वहीं पे लाइव वॉइस एक्टिंग भी करी उसके ऊपर। साथ में जे के वॉल्यूम 25 का जो कवर है वो भी दिखाया गया जिसमें ऑफ कोर्स हमारा रोमन सुकुना बना हुआ है। सुकुना इस टाइम अपने अलग ही लेवल में चल रहा है। आगे ये बताया गया कि जे की मांगा है उसने 90 मिलियन कॉपी सेल कर लिया डिजिटल इंक्लूडेड, जो कि काफी बड़ा नंबर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के स्पॉन्सर के साथ, जो कि है एक ऐप जिसको तुम अपने फोन में चलाना है और थोड़ा पैसा बनाना है और उस ऐप का नाम है हनीगेन। हनीगेन एक ऐप है जिसको तुम अपना इंटरनेट थोड़ा सा भाड़े पे देते हो और उसके बदले वो तुम्हें थोड़ा कैश देता है। देखो मैं एक चीज पहले बता दूं, हनीगेन सोना चांदी नहीं देता, बट हनीगेन से तुम इतना जरूर निकाल सकते हो कि तुम आराम से नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई या क्रंची रोल जिसमें तुम एनिमे देखते हो उसका सब्सक्रिप्शन निकाल सकते हो मंथली। हनीगेन पे आईडी बनाने बहुत ईजी है, गूगल या फेसबुक किसी भी बना सकते हो। और सिक्योरिटी की कोई चिंता करो मत, हनीगेन इज ट्रस्टेड एंड सिक्योर्ड। हनीगेन जस्ट गोना मॉनिटर योर वेब जस्ट लाइक गूगल। हनीगेन को इंस्टॉल करो, बैकग्राउंड में चलने दो और वो तुम्हारे लिए कैश बनाता रहेगा। तुम अपने फैमिली और फ्रेंड को शेयर कर सकते हो और उनके ऑन करने से तुम्हें भी थोड़ा कैश मिलेगा। बोले तो मुनाफा ही मुनाफा, बट स्टार्ट करते ही कुछ चाहिए होता है ना। तो मैं तुम्हें देता हूँ $5 शुरू करते ही। डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां से हनीगेन डाउनलोड करो और जब तुम साइन अप करोगे तब कोड यूज करना व्यू, उससे तुम्हारा हनीगेन का अकाउंट $0 नहीं बल्कि $5 से शुरू होएगा। सो यू ऑलरेडी हैव समथिंग टू स्टार्ट विद। सो हनीगेन इंस्टॉल करो और पैसिव इनकम कमाना शुरू करो। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है और कोड व्यू। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फ्रॉम द ऑथर हिमसेल्फ गेगे। उसके मैसेज में शुरू में तो थैंक यू वगैरह था सबको और उसके बाद गेगे ने बोला कि ये लास्ट साल होने वाला है जिसके अंदर जंप फेस्टा के अंदर जुजुत्सु काइसेन की मांगा आएगी व्हाइल बीइंग सीरियलाइज्ड। नाउ जब ये चीज बाहर आई सब लोग समझ गए कि 2024 के दिसंबर से पहले जुजुत्सु काइसेन की मांगा खत्म होने वाली है, बिकॉज़ गेगे ने बोला कि ये आखिरी साल है जिसके अंदर जुजुत्सु काइसेन की मांगा आने वाली है व्हाइल बीइंग सीरियलाइज्ड। सीरियलाइज्ड बोले तो कंटिन्यूअसली चलते आना, ये मतलब था उसका। और अगर हम इस हिसाब से देखें तो कुछ 35 चैप्टर बनते हैं आगे, बस उसके बाद जे की मांगा खत्म। नाउ तुमने भी ये सोचा होगा बट मैंने नहीं। आई हैव समथिंग एल्स इन माय माइंड। देखो पहली बात गेगे ने लास्ट जंप फेस्टा के अंदर भी यही बोला था कि 2023 से पहले मांग खत्म हो जाएगी, नहीं हुई खत्म। और दूसरी बात गेगे ने ये जरूर बोला कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा अगले साल जंप फेस्टा के अंदर नहीं आएगी, बट उसने ये भी बोला व्हाइल बीइंग सीरियलाइज्ड। क्या पता गेगे का मन करे कि वो स्टोरी को और आगे बढ़ाए और वो कुछ टाइम का ब्रेक ले ले। अगर मांगा ब्रेक पे चली जाती है तो वो सीरियलाइज नहीं होती। फिर सीरियलाइज का मतलब यही होता है कि कंटिन्यूअसली चलती आ रही है। पिछले 25-26 साल से वन पीस की मांगा सीरियलाइज हो रही है, इसका मतलब है वो कंटिन्यूअसली
कंटिन्यूसली चलती आ रही है। एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं। मान लो कि 2-3 साल का ब्रेक लेता है और उस टाइम में जेजे की मांगा वीकली शोनन जंप जो आती है मैगजीन उससे भी हट जाए, उसका प्रोडक्शन रुक जाए, तो तब बोल रहे हैं कि वो सीरियस नहीं हो रही है। मैं ये पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गेगे ने ये नहीं बोला कि स्टोरी खत्म हो रही है, सिंपली उसने थोड़ा इनडायरेक्टली बोला कि लास्ट आ रहा है जब हम जंप फेस्टा के अंदर आ रहे हैं व्हाइल बीइंग सीरियलाइज्ड। तो मैंने जो बात बोली मे भी ऐसा हो सकता है। एक बहुत क्लासिक एग्जांपल ब्लीच का एनिमे 2004 के अंदर शुरू हुआ और 2012 के अंदर खत्म हो गया था। तो ये 8 साल सीरियलाइज हुआ और उसके बाद 2022 के अंदर हमारी वॉर वाली आर्क आई है। तो जो बीच में गैप है ना कुछ सालों का, उसे हम सीरियलाइज में काउंट नहीं करते। मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि चांसेस हैं कि ये कुछ महीने का ब्रेक ले सकता है अगले साल, मे बी 1 साल का भी। और अगर ऐसा हुआ तो मांगा सीरियलाइजेशन के अंदर नहीं आएगी, तो मे बी मांगा खत्म ना हो, और अगर होते तो भी हमें एटलीस्ट एक अच्छी एंडिंग चाहिए। ऐसे एवरीवन नो क्या होने वाला है जुत्सु काइसेन के अंदर। सुकुना सबको पेल रहा भी तो खैर। और हाँ रुको भी, जेजे की और अनाउंसमेंट्स भी हैं। जैसे कि इफ यू डोंट नो जुत्सु काइसेन की बहुत जल्दी एक गेम भी आने वाली है, सब के अंदर आ जाएगी। और तुमने सीजन 1 के अंदर जो भी कैरेक्टर देखे थे ऑलमोस्ट सारे होने वाले हैं उसके अंदर। और इस अनाउंसमेंट के अंदर हमें ये पता लगा कि उस गेम के अंदर गेटो और यूटा भी होने वाले हैं। साथ में गेगे ने जुत्सु काइसेन ने कुछ रफ पैनल्स दिखाए कि शुरू में वो कैसे ड्रॉ करता है और फाइनल आके वो कैसा बनाता है इनको, जिनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये थी सारी जेजे की अपडेट। और नेक्स्ट अपडेट आ रही है फ्रॉम हंटर एक्स हंटर। इसी का अपडेट है बेसिकली इसकी एक फाइटिंग गेम अनाउंस हो चुकी है। ब्रो आई एम एक्साइटेड। ये बस गेम का अनाउंसमेंट बताया गया, गेम की और डिटेल्स हमें 6 जनवरी को पता लगेंगे अगले साल। नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम डैन जिसका नया टीजर आ चुका है और मेन कास्ट भी रिवील कर दिया है। नाउ इफ यू डोंट नो, लोग इस एनिमे को द नेक्स्ट चेनसो मैन बोलते हैं बिकॉज ऑफ द आर्ट एंड वायलेंस। मैंने इसकी मांग अब तक तो नहीं पढ़ी, पर जितना मुझे पता है कुछ स्पिरिट्स वाला चक्कर ही है। ये तो मेन कैरेक्टर है और ये ऐसे बनने वाले हैं। ये तो घंटा नहीं है नेक्स्ट चेनसो मैन, नहीं माँ की माँ, नो वन कैन रिप्लेस यू। थोड़ा प्लॉट समझना है तो एक अनयूजुअल फ्रेंडशिप, यूएफओ वगैरह, हॉन्टेड टनल, यू गेट इट। नेक्स्ट अपडेट हमारे पास एक और एनिमे का एक नया ट्रेलर है। इसका प्लॉट समझना तो लॉन्डे को अपने स्लेब के बारे में नहीं पता, कुछ डीमन लॉर्ड का सीन है, कुछ ब्लड लाइन में सीक्रेट्स हैं, लॉन्डे के अंदर डिमोनिक पावर है पहले से ही। वाओ दैट इज सो मच यूनिक। नेक्स्ट अपडेट हमारे हैरी पॉटर का सीजन 2 अनाउंस हो चुका है और उसका ट्रेलर भी आ चुका है। नाउ जिन्होंने मार्शले मैजिक एंड मसल नहीं देखा, देखो अच्छा एनिमे। ये एनिमे तुम्हें वाइब देगा कि अगर हैरी पॉटर का एक एनिमे बना होता तो वो कैसा होता, क्योंकि स्कूल लोकेशन सारी हॉगवर्ट्स जैसी ही है, बट मेन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल भी हैरी जैसा नहीं है। ही इज लाइक अ सन ऑफ साइतामा एंड आस्था। इसका प्लॉट इन फ्यू वर्ड्स, एक दुनिया जहाँ पे हर कोई मैजिक यूज कर सकता है और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं कर सकता, बट उसने अपनी बॉडी को इतना ट्रेन कर लिया कि उसे मैजिक की जरूरत भी नहीं, उसके हाथ काफी है। नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम अनडेड अनलक, जिसका पार्ट 2 का ट्रेलर अनाउंस हो चुका है। ये मुझे काफी बढ़िया एनिमे लगा टू बी ऑनेस्ट। अगर तुम एक फन एनिमे देखना चाहता, थोड़ी बहुत सीरियसनेस भी हो, दिस इज द थिंग फॉर यू। बेसिकली प्लॉट ये कि ये बंदा नहीं मर सकता, मतलब इसके पास पावर है अनडेड की, और इसके साथ एक लॉन्डिया है जिसके पास नेचुरल पावर है अनलक। वो जिसके पे आसपास रहती है उसका कुछ बुरा होता है, अगर उसने किसी को टच कर दिया उसका बहुत ही बुरा हो जाएगा। उसके बाद जो अपडेट है ना वो सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। वो है फ्रॉम माय हीरो एकेडमिया। इसके सीजन 7 का ट्रेलर आ चुका है और सीजन 7 कब आएगा वो भी रिवील हो चुका है, 4 मई को अगले साल। जेली का सीजन 7 4 मई से शुरू हो जाएगा आना। देखो मेरे को ये एनिमे सीजन 6 से पहले बिल्कुल नहीं पसंद था बिकॉज ही वाज अ फकिंग क्राई बेबी, बट सीजन 6 के अंदर इसी डेवलपमेंट हुई और सीजन 7 के अंदर आ रही है दिस चैड। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने इसकी मांगा पढ़ी है, तुम इसकी एंट्री देखोगे ना तुम बोलने वाले हो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो इन एमएचए। इसका क्वर्क तो वैसे बहुत ब्रोकन है पर ये दिखती ऐसी है। ये बेसिकली यूएसए की स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है जो आएगी शिगराकी से लड़ने, और उनकी जो फाइट होगी ना मेरे घूसम आ रहे हैं इस टाइम। सो हाँ एमएचए फैंस, अगला साल तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया होने वाला, क्योंकि बस एनिमे की अनाउंसमेंट नहीं हुई है, एमएचए की 4th मूवी भी अनाउंस हो गई है जो समर के अंदर आएगी अगले साल। इसका अब तक बस पोस्टर ही बोला, पता नहीं चला कि मूवी के अंदर क्या स्टोरी होने वाली है। नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम द टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम। इसे सीजन 3 का पहला टीजर आ चुका है। मैटर ऑफ फैक्ट मैंने इसका सीजन 1 भी नहीं देखा, और बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि ये बेस्ट इसेकाई एनिमे है। देखो मैंने मोशोको टेन से देखा तो मेरे लिए तो बेस्ट वही है, क्योंकि मैंने अब तक ये नहीं देखा। ये भी देखूंगा और क्या पता मैं भी इसको बेस्ट बोलने लग जाऊं उसके बाद। द प्रिंस ऑफ टेनिस सेकंड अंडर 17 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, ये एनिमे का नाम है। जब अनाउंस हुआ जो अगले साल 2024 का गाना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एनिमे का ट्रेलर आ चुका है रिलेटेड टू समुराइज, एंड देख के मुझे टिपिकल शोनन वाली वाइब भी दे रहा है, लाइक वो देखो निंजा मास्क वो रहा। इस एनिमे का प्लॉट, हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की फैमिली को मार दिया गया है, वी हैव अ ट्रेटर। मेन प्रोटैगनिस्ट को जापान को रूल करना है, बट अभी वो फंसा हुआ है एनिमी के टेरिटोरी के अंदर। पर हाँ मुझे कुछ फायर एलिमेंट भी दिख रहे हैं, कटानास भी हैं, मैं समझ गया डीमन स्लेयर बट इन सनलाइट। नेक्स्ट हमारे पास है 2.5 डायमेंशनल सिडक्शन। कौन नाम रख रहा है एनिमे का? जो भी उस एनिमे की वॉइस कास्ट को रिवील कर दिया गया है। इसका प्लॉट, अ हॉट ब्लडेड रोमांटिक कॉस्प्ले कॉमेडी बिगन्स व्हेन एन ओताकू मीट्स अ गर्ल हु ड्रेस्ड अप एज हिज फेवरेट मांगा कैरेक्टर। ओके, अ सेक्सी मांगा सीरीज कम फ्रॉम ओडा। वेट व्हाट? भाई इस एनिमे का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो हमारी तरह है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन रियल गर्ल्स, ही वांट्स सम 2D
ये मैं देखूंगा एनिमे। पीक इंटरेस्टेड इन सीइंग कि वो लड़की वन पीस की कौन से कैरेक्टर का कॉस्प्ले कर रही है जो हमारे लॉन्डे को पसंद है। दिस गोना बी इंटरेस्टिंग वन। नेक्स्ट मिशन यूज़ाकुरा फैमिली, इसका ट्रेलर बना चुका है। इसका प्लॉट हमारे पास एक लॉन्डा है जो शाया हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो सिर्फ एक इंसान से बात करता है जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, बट उस लड़की का भाई है जो उसे काफी ऑब्सेस्ड है और नहीं चाहता कि कोई भी लड़की के पास आए और जो भी आता है वो उसको मार देता है। और उसके भाई का नेक्स्ट टारगेट है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट। ये थोड़ी अच्छी स्टोरी होने वाली है गाइस। तो ये थी सारी अपडेट्स जो भी जंप फैक्टर डे 1 के अंदर हुई हैं। देखो करंटली डे 2 चल रहा है, उसकी 5 अपडेट्स आ चुकी हैं, वो भी सुन लो क्योंकि बहुत अच्छी हैं वो। सबसे पहले हमारे गिनतो की सारा बोले तो गिनतामा का एनिमे वापस आ रहा 2025 के अंदर और इसमें जो भी स्टोरी होने वाली है वो उसकी एक लाइट नॉवल है उसके ऊपर बेस्ड है। सेकंड अपडेट काइजू नंबर 8 एनिमे का नया ट्रेलर आ चुका है। लोग इसको बेसिकली नेक्स्ट अटैक ऑन टाइटन बोलते हैं। दोस्त इसके अंदर एक काइजू है कुछ टाइटन्स की तरह जो इंसानों खाते हैं, कुछ सीन है उसके पास, उनके पास तलवार वगैरह होती है, इसके पास इनके पास हथियार वगैरह हैं, गन्स वगैरह उनसे लड़ने के लिए। नेक्स्ट अपडेट फ्रॉम माय लवली ब्लीच, उसका जो कोड 3 है उसका पहला टीजर ट्रेलर आ चुका है और विजुअल के अंदर हमें उरियो दिख रहा है और यहाँ लिखा है द कॉन्फ्लिक्ट। मांगा वाले को पता है इसमें क्या आने वाला है। नेक्स्ट अपडेट हेल्थ पैराडाइज सीजन 2 का टीजर के विजुअल्स आ चुके हैं। इसका कोई ट्रेलर या टीजर कुछ भी रिलीज नहीं करा गया, बट सेकंड सीजन का बस एक ये विजुअल है वही दिखाया गया हमें। नेक्स्ट चेनसो मैन की मूवी अनाउंस हो गई है जिसके अंदर रेजे आंख होने वाली है। बहुत प्यारी आर्क है, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, ये जो लड़की है ना बहुत कुछ करेगी ये। कम ऑन, मेरे को इसका प्लॉट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एवरीवन नो हु द फक इज डेंजी। देखो अभी करंटली तो बस यही अपडेट्स आई हैं। डीमन स्लेयर, स्पाइक्स फैमिली और वन पीस, इनकी भी अपडेट आनी है बट अब तक तो नहीं आई है। और हाँ, व्हाइल एडिटिंग द वीडियो ओडा सर का मैसेज भी आ चुका है। बहुत ही लंबा मैसेज है, शुरू में एनिमे, मांगा, फिल्म रेड और लाइव एक्शन, उनके लिए थैंक यू। और लास्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने बोला कि देखते हैं कि लूफी कैसे सेफली एगहेड आइलैंड से बच के जाएगा। मांगा की बात हो रही है और एनिमे ओडा सर ने सेम मैसेज लिखा जो उन्होंने जंप फैक्टर 2023 के अंदर लिखा था लास्ट ईयर, कि वो बैटल होगी बिटवीन दैट कैरेक्टर एंड दैट कैरेक्टर और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल आएगा। साथ में एक और अपडेट की वन पीस के एनिमे का रीमेक बन रहा है और उसका नाम दिया गया है द वन पीस। आई जस्ट हैव अ क्वेश्चन कि किसके लिए बन रहा है रीमेक, ये किसके लिए? अन्य अगर तुम्हारे माइंड में अब भी सवाल है कि रीमेक क्यों बन रहा है, उसके अंदर होने का वाला है, तो जो एनिमे के अंदर एपिसोड 1 से दिखाया गया बस वही होने वाला है, बस स्टूडियो विट हो चुका है, मतलब विट और साथ में नेटफ्लिक्स। और रीजन क्या बनाने का पता नहीं। आई एम सीरियसली कंफ्यूज भाई। वन पीस तो चल रही है ना अभी, तो अभी रीमेक बनाना ये कौन सा लॉजिक है? वी हैव सम गुड एनिमे जो खत्म हो चुका है, उनका बना दो। टोक्यो गोल, वन पीस का इतना नहीं था। जंप फेस्टिवल के अंदर जो भी एनिमे आया, जो भी ट्रेलर आया है, वो सब हम देखने वाले हैं कल एक साथ। सो मेरी जंप फेस्टिवल की वीडियो इतनी थी, इसको डे 1 डे 2 दोनों ही मान लो। हम मिलते हैं ऐसी और वीडियोस के अंदर और सारे टीजर या ट्रेलर देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप तुम्हें वीडियो देख के मजा आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा।